हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी जो मैंने आपको ग्रुप पे डाली हुई है चैनल के, और आपने लाइक भी किया होगा। तो आज हम बात करेंगे एलएलबी की। लॉ, बैचलर ऑफ लॉ। एलएलबी जो होता है वो प्रोग्राम होता है 3 साल का, और ये ग्रेजुएशन के बाद आप करते हो। जो बच्चा जैसे जिन जो इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर पाया, इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का होता है जो कि BA LLB BB LLB, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ये कोर्स जो होता है एलएलबी, ये होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। जो बच्चा ग्रेजुएट है वो बच्चा एलएलबी कर सकता है। एलएलबी आपको पता ही होगा, इट्स अ लॉ प्रोग्राम, और इसके बाद आप एडवोकेसी के लिए जाते हो। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हमें लॉ क्यों पढ़ना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन बच्चा लॉ में एडमिशन ले सकता है, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो ये सब हम देखते हैं। जैसे जो एलएलबी है वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है लॉ में, और ये फाउंडेशन और लीगल प्रिंसिपल्स हमें बताता है, मतलब लीगैलिटी को समझाता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट एक्सप्लोर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। आजकल तो आप देख ही रहे होगे कि हर कोई कह देता है सी यू इन द कोर्ट। सो लॉ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको बेसिक सेंस आ जाती है, बेसिक लॉ के बारे में आपको पता चल जाता है। और अगर आप उसको करियर के रूप में लेना चाह रहे हो तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एलएलबी करने के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, बिकॉज आप अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, आपकी खुद की मेंटल डेवलपमेंट होती है, इंटरनेशनल अपील होती है, डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और देखिए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हो, आपको नॉलेज है, तो प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट तो अपने आप ही आ जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और कंफ्यूज भी हैं। मतलब कई लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स भी कर लेते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि एलएलबी में तो भाई, तब वो एलएलबी करना चाहते हैं और तब उन्हें पता चलता है भाई हम तो एडमिशन ले ही नहीं सकते एलएलबी में, क्योंकि वी आर नॉट हैव अ मिनिमम परसेंटेज। तो मिनिमम परसेंटेज जो है वो 50% होनी ज़रूरी है किसी भी आगे एलएलबी प्रोग्राम करने के लिए। और एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, क्लैट होता है, लेट होता है। एलएलबी के एलिजिबल हर एक यूनिवर्सिटीज़ जो होती है अलग अलग एंट्रेंस, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताती जाऊंगी। अब जो एलएलबी है वो ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएशन करो तो उसमें एटलीस्ट आपके पास 50% नंबर होने चाहिए। तो अगर आपके 50% नहीं है, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो आप एलएलबी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप कोटा से बिलोंग करते हो, SC ST से, तो होप सो आप जिस स्टेट के SC ST हैं उस स्टेट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। अब स्पेशलाइजेशन एलएलबी में कौन कौन सी आती है, लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और लेबर लॉज आते हैं, फैमिली लॉ एंड टैक्सेशन लॉ, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी लॉ। तो ये सब बेसिकली लॉज हैं जो स्पेशलाइजेशन आप पहले, मान लो आप लेबर लॉ में जाना चाहते हो तो आपको वो स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हो। फैमिली लॉ, जो फैमिली के केसेस होते हैं छोटे मोटे, वो लेना चाहते हो। टैक्सेशन लॉ, टैक्स रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, तो ये सब आप जा सकते हो। करियर आफ्टर 12th, लॉ फर्म्स में आप खुद का भी अपना काम शुरू कर सकते हो एज अ, बट आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको खुद का काम सेटअप करना है तो आपको पहले किसी लॉयर के अंदर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे। और बड़ी बड़ी फर्म्स भी आजकल लॉयर हायर करती हैं एंड दे पे यू गुड। जैसे लॉ फर्म्स होगी, लिटिगेशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल अकेडमिया, जो अकेडमिशियन वगैरह चल रहे हैं, मिलिट्री लॉयर, सॉलिटर क्रिमिनोलॉजिस्ट, जुडिशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स, नॉन लॉयर, लॉयर फर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ फाइनेंशियल सेलेक्टर, लिटिगेशन सपोर्ट। दीज आर द बेसिक करियर आफ्टर एलएलबी। सो एलएलबी एक अच्छा प्रोग्राम है अगर आप बहुत ईगर हैं लॉ करने के लिए और उसमें अपना करियर बना सकते हो, बनाना चाहते हो, तो आप हमें भी एक नंबर दिया हुआ है हमने, आप उस नंबर पे कॉल करके हमसे सारी एलएलबी की जानकारी, और जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो हम आपकी उसमें एडमिशन लेने में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।